वीडियो देख लीजिए, वीडियो लखनऊ का है। पिछले कई दिनों से एक ड्रामा चल रहा है। एक मुस्लिम कारोबारी जो केरल के रहने वाले हैं और दुनिया के 20 से 22 देशों में उनका कारोबार है, उन्होंने लुलु मॉल खोला है। उसमें एक तस्वीरें सामने आई कि जो वहाँ के मुस्लिम कर्मचारी है वो नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद मौका मिल गया और वहाँ बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो कभी हनुमान चालीसा, कभी गायत्री मंत्र और जो भी तमाम धार्मिक आयोजन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये खालिश राजनीति है और कुछ नहीं है। और ये राजनीति है भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने का। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में लोग खाए अघाए हैं, जिनको न नौकरी की चिंता है न बेरोजगारी की चिंता है। लेकिन सोचिए देश की हालत क्या हो गई है। रुपया जो है वो 80 के पार चला गया है। $1 की कीमत 80 रुपए के पार चला गया है। बेरोजगारी है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा? आज दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, नेहरू प्लेस दिल्ली में एक जगह है जहां पुराने कंप्यूटर, नए कंप्यूटर, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। वहाँ एक शर्मा जी का मतलब चलता फिरता गोलगप्पे की या चाट की दुकान है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में कोई SC ST OBC के लोग झा, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाटव, पासवान करके दुकान चला सकता है? इसकी वजह क्या है? जाति। लेकिन सोचिए अब आप 2000 करोड़ का मॉल भी खोल सकते हैं, तो हो सकता है अगर आप मुसलमान हैं तो आपका विरोध हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? दरअसल एक खालिश राजनीति है, ऐसी राजनीति जो इस देश को गुमराह कर रही है। इन लोगों को खास ट्रेनिंग दिया गया है, इनको बचाया जाता है। जैसे नुपुर शर्मा को, जैसे दिल्ली में एक शख्स को बचाया गया जो लगातार बीजेपी के लिए काम करते हैं। नुपुर शर्मा को बचाया गया, लेकिन जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनिल तेलतुम्बरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं मिरान हैदर, उमर खालिद, खालिद सैफी, सरजिल इमाम, उमर खालिद, सबको जेल में डाल दिया जाता है। प्रशांत कनौजिया को 2-2 बार जेल में डाल दिया गया। चंद्रशेखर रावण आंदोलन करेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि टीवी और अखबार को इनका साथ है, ऐसी खबरों का प्रचार प्रसार होता है और उनकी कोशिश है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो देश के सामने न आ पाए। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। लेकिन सोचिए, मैं इस देश के मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि उनके रूटीन में है, उनके मजहब में है, वो जहां रहते हैं 4 वक्त या 5 वक्त का नमाज पढ़ें। जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि लड़ाई मत कीजिए, आप पूरा दिन भजन कीर्तन कीजिए। खासकर सवर्ण समाज के लोग जिनके पास जमीन है, बिजनेस है, नौकरी है, आपको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। 24 घंटा भजन कीर्तन कीजिए, माला जपिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। और बताइए, आप एक मुस्लिम कारोबारी के बनाए मॉल में जाके आप भगवान को याद कर रहे हैं? आपको जगह जगह स्कूल के बदले मंदिर बनाना चाहिए। और मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, दुकान चलाइए, बिजनेस कीजिए। और जिस तरह से ये RSS बीजेपी के लोग मुसलमानों के दुकान का बहिष्कार कर रहे हैं, उसी तरह से SC ST OBC के लोग जिनका जाति के नाम पर शोषण हुआ, उनका किसका दुकान का बहिष्कार करना चाहिए, ये सोचिए। आप लोग स्कूल कॉलेज जाइए। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने RSS बीजेपी के समर्थक हैं उनको 1-2 घंटे से काम नहीं चलेगा भाई साहब। 24 घंटे 365 दिन आपको भगवान का जाप करना पड़ेगा। कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कम से कम 90 साल 80 साल हर शख्स को तपस्या करनी पड़ेगी। तब भगवान जाके प्रसन्न होंगे और तब आपको असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी मुल्क हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। 1 घंटा 2 घंटा सोचिए, मुसलमान कितना धार्मिक हो रहा है, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। आप लोग कम से कम 24 घंटा आप लोग आरती और प्रार्थना नहीं कर सकते हैं?
अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप धर्म के प्रति ईमानदार नहीं हैं। जितने बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग 365 दिन 24 घंटा पूजा पाठ करें। हो सकता है तो संस्कृत में बोले, हिंदी को छोड़ दें। हिंदी बोल भी सकते हैं, अंग्रेजी तो बिल्कुल ना बोले, विज्ञान तो बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा आप लोगों का। बिल्कुल वैदिक काल की जो रहन सहन है, धोती पहने, वैदिक काल में खड़ाओं पर चले, जहाज न चढ़े, लैपटॉप न इस्तेमाल करे, तब आप असली कट्टर हिंदू कहलाएंगे। लेकिन मैं SC ST OBC के लोगों से अपील करता हूं कि आप इस तरह की गफलत में न पड़े। सोचिए, सरकारी बैंकों का 22,743 करोड़ रुपए लेकर भागे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी सरीखे भगौरे पिछले 7 सालों से कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और इलेक्ट्रल बॉन्ड को हजारों करोड़ रुपए पार्टियों के चंदे में आया। क्या ये सब रेवड़ी नहीं था? आज प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि जो सरकार अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल, अच्छी दवाई, इलाज दे रहा है वो रेवड़ी है, और जो बिजनेसमैन को ये पैसे माफ कर रहे हैं वो रेवड़ी नहीं है। वही दूसरी खबर देखिए, पोस्टर से किस तरह से कांग्रेस ने अब एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। उसे पता है कि टीवी अखबार दिखाएगा नहीं, तो उन्होंने पोस्टर चिपकाना शुरू किया है। पहले उन्होंने LPG सिलेंडर जो महंगा हुआ था उसको लेकर पोस्टर चिपकाए थे। अब जो डॉलर की कीमत 80 रुपये हुई है उसको लेकर जो है वो पोस्टर चिपका रहे। और कुमार भवेश चंद ने लिखा है, तमाशा बेरोजगार नौजवानों का नया स्ट्रगल है। और ये अनिरुद्ध सिंह है, चंदौली के बड़े पुलिस अधिकारी हैं साहब, ये सरकार के बड़े प्रचारक हैं। और आज सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और वर्तमान केंद्रीय मंत्री RK सिंह का वो बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ के खिलाफ पुख्ता सबूत है, जो पटना के जिस तरह से SSP ने कहा है। और एक खबर आपको और बता दूं मैं, ये वीडियो जरूर सुनिएगा। ये मनोज काका है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर अब नेता लोग अपना खुद ही सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगा है, क्योंकि उनको पता है कि टीवी अखबार हमारी खबरें चलाएगा नहीं। हमारे जनपद चंदौली में कोदई ग्राम सभा के कंदवा थाना अंतर्गत एक दुधमुहे बच्चे की 2 दिन पहले अपहरण होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके दादा, उस लड़के के दादा स्वयं कंदवा थाने पर चौकीदार है, रामधनी पासवान जी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अभी अंबेडकर नगर में एक दलित की हत्या कर दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, और खास करके योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे से, कि जब आप सुरक्षित कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? तो पूरे देश में इस तरह से धार्मिक धर्म के जरिए राजनीति की जा रही है। मुसलमान तो एक बहाना है, सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण खतरे में है। आज मैं ट्रेन से आ रहा था तो मुझे एक ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग मिले। वो मुझे बड़ा अप्रिसिएट कर रहे थे, नहीं शंभू जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेसी थे, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने आरक्षण की बात कही वो बिदक गए, है कि नहीं, आरक्षण पर मैं बीजेपी के साथ हूं। तो समझिए पूरा खेल को आप लोगों को समझना चाहिए। सोचिए, जैसा जो लोग, मैं तो कह रहा हूं जो भी कट्टर हिंदू हैं, जो भी RSS बीजेपी के समर्थक हैं, उनको 365 दिन 24 घंटा सब काम धाम छोड़ के प्रभु के शरण में मत्था टेकना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सब प्रभु की मर्जी से होगा, सब प्रभु देंगे आपको। वही मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी से कि आप इस सब लफड़े में न पड़े, पढ़ाई लिखाई रोजगार पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, तभी देश बेहतर मुल्क बनेगा। और ये लास्ट में खबर है, देखिए सोचिए, अमित शाह के बेटा सुप्रीम कोर्ट गए हैं। 6 साल से ज़्यादा कोई BCCI में नहीं रह सकता है। पिछले 3 साल से लगभग वो BCCI में है, उससे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में थे। अब वो क्रिकेट जो BCCI का जो संविधान है उसमें संशोधन चाहते हैं कि वो लंबे समय तक BCCI पर कब्जा जमाए रखे, और इसमें उनकी मदद कर रहा है सौरव गांगुली। और ये देखिए, जय शाह से सवाल, डॉन ब्रेडमैन के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज मुंबई के सरफराज खान का है।
पिछले 2 साल से ये शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिल रही है। आप उम्मीद कर सकते हैं उसकी वजह क्या है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।